सम्मानित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालक, प्रबंधक और प्रधानाध्यापक साथियों, मान्यता प्राप्त विद्यालयों की समस्याएं दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं। जगह जगह से सूचनाएं आ रही हैं कि खंड शिक्षा अधिकारियों की वजह से तमाम परेशानियां खड़ी हो रही हैं। 30 जून 2020 के शासनादेश के तहत मान्यता प्राप्त विद्यालयों के सामने भी मान्यता के नवीनीकरण और स्थायीकरण की समस्या खड़ी हो गई है और यूडाइस नहीं मिल रहा है, पेन नंबर नहीं जारी हो पा रहा है, विद्यालय वाले परेशान हैं। तमाम यूडाइस के आवेदन निरस्त हो गए। कहीं कोई सुनने को तैयार नहीं, कहीं कोई कुछ करने को तैयार नहीं। बेसिक शिक्षा विभाग का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय हो या खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय हो, इन लोगों के मनमानेपन के वजह से, इन लोगों के असहयोग के वजह से, इन लोगों को विद्यालयों के प्रति, मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रति दुर्व्यवहार की वजह से, दोहरी नीति की वजह से तमाम लोग परेशानियां खड़ी हो गई हैं। जो विद्यालय यूडाइस पा गए हैं वो यूडाइस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ विद्यालयों का आरटी पोर्टल पर नाम नहीं अंकित हो पाया। कुछ विद्यालयों का आरटी पोर्टल पर अगर नाम अंकित हुआ है तो संख्या 0 दिखा रहा है या संख्या 10 और 12 की दिखा रहा है, 15 का दिखा रहा है। ऐसी तमाम सारी समस्याओं से पूरा प्रदेश जूझ रहा है। इसमें थोड़ी कमी हमारे अपने विद्यालय वालों की भी है कि कोई एकजुटता नहीं है, आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपस में मुलाकात नहीं कर रहे हैं, बैठकों का आयोजन नहीं कर रहे हैं, सही संगठनों का चुनाव नहीं कर रहे हैं। तमाम छोटे छोटे जो हमारे संगठन हमारे साथियों ने बना रखे हैं वो लोग सही दिशा में कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इन सब की वजह से अनेक समस्याएं सामने आ गई हैं। कैसे इसका हल निकाला जाए, कैसे एकजुटता लाई जाए, कैसे इन समस्याओं का समाधान किया जाए, इन सब के लिए आप सभी लोगों को एकजुट होना ज़रूरी है। एक जगह बैठना ज़रूरी है, आपस में विचार विमर्श करना ज़रूरी है और यह जानना ज़रूरी है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो करना है उसे तत्काल करिए और बच्चों का डेटा सुरक्षित कराइए, बच्चों का पेन नंबर जारी कराइए, बच्चों का अपार नंबर जारी कराइए, बच्चों के शैक्षिक गुणवत्ता बनाइए और बच्चों के आगे की पढ़ाई के रास्ते को सरल बनाइए। आप सभी लोग अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर 9919030638 है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और आप सभी लोग उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ में पदाधिकारी भी बन सकते हैं। जगह जगह लोगों को जगाने का कार्य कर सकते हैं। हम लोगों के साथ जुड़ करके और मिल करके समाज को, अपने विद्यालय वालों को सुरक्षित कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, समृद्ध कर सकते हैं। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि आपको उतने रुपए प्रति बच्चे प्रतिमाह क्षतिपूर्ति के रूप में मिलना है जितना राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में सरकार प्रति बच्चे प्रतिमाह खर्च कर रही है और इसके लिए एकजुटता ज़रूरी है। एकजुटता आने पर आप 50,000 रुपये से लेकर के 10 लाख रुपए तक सालाना अपने विद्यालय में प्राप्त कर सकेंगे। बहुत सारे विद्यालय के साथी तो हमारे ऐसे हैं जिनको 50 लाख रुपया साल में मिलेगा क्योंकि उनकी छात्र संख्या बहुत ज़्यादा है, उनके वहाँ संसाधन बहुत ज़्यादा है। आप अभी एक एक रुपए के लिए मोहताज हो रहे हैं, पैसा नहीं पा रहे हैं, जबकि आपके हिस्से का पैसा, आपके बच्चों के हिस्से का पैसा दुरुपयोग हो रहा है। आप ये सब जानने के लिए बैठकें आयोजन करिए और हम लोगों को बुलाइए, हम लोगों से आकर मिलिए, लखनऊ आइए, संपर्क करिए हमारे नंबर पर 9919030638 पर। आपको बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी मिलेगा, आपको बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी। जिन विद्यालयों की मान्यता नहीं हो पाई है किसी कारण से, वह उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से 6 से 10 और 6 से 12 की मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। कला और विज्ञान वर्ग की मान्यता आपको बहुत कम मानक में मिल रहा है। आप अगर प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मान्यताओं के नियमों में संशोधन कराना चाहते हैं तो आकर मुलाकात करिए। आप यूडाइस लेना चाहते हैं तो आकर के मुलाकात करिए। आप अगर आरटी पोर्टल पर अपने विद्यालय का नाम अंकित कराना चाहते हैं, बच्चों की संख्या में संशोधन कराना चाहते हैं, आरटी के पैसे का भुगतान चाहते हैं और एक प्रकरण और बहुत पुराना है, त्रिभाषा अनुदान का भुगतान। अगर आप त्रिभाषा अनुदान का भुगतान चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करिए 9919030638 पर। 1707/2006 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ बनाम
उत्तर प्रदेश सरकार का जो मुकदमा चल रहा है उसकी पैरवी करिए और उससे फैसला करा करके त्रिभाषा अनुदान का भुगतान प्राप्त करिए। जो विद्यालय जूनियर हाई स्कूल अस्थायी मान्यता प्राप्त हैं पूर्व से, वह अगर अनुदानित होना चाहते हैं, वेतन वितरण अधिनियम में आना चाहते हैं तो आकर के संपर्क करें या हमारे नंबर पर संपर्क करें। इसी तरह से जो विद्यालय जूनियर हाई स्कूल अनुदानित हैं और उसमें प्राइमरी प्रभाग के अध्यापकों कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं हो रहा है, वेतन भुगतान लेना चाहते हैं तो आकर के संपर्क करें या हमारे नंबर पर संपर्क करें। ऐसी तमाम सारी समस्याओं के लिए आप सभी लोग संपर्क करिए, एकजुट होइए, बैठकें कराइए और सब मिलजुल करके समस्याओं का समाधान कराइए। सारे विद्यालय सुरक्षित रहेंगे, किसी विद्यालय को कोई नुकसान नहीं होने पाएगा, किसी विद्यालय को अधिकारी बंद नहीं करा पाएंगे, किसी विद्यालय के विरुद्ध अधिकारी कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। आप अपनी जगह पर सजग होइए, एकजुटता लाइए और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के साथ मिल करके अपनी समस्याओं का समाधान कराइए। आइए मिलकर कार्य करते हैं। सुशील सिन्हा, प्रदेश संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ, 9919030638।